Hello bachcha, let's read this question. The question says a solid uniform ball having volume V and density rho floats at the interface of two unmixable liquids as shown in figure. The densities of the upper and lower liquids are rho 1 and rho 2 respectively such that rho 1 is less than rho 2. What fraction of the volume of the ball will be in the lower liquid? Options are given: A rho minus rho 2 upon rho 1 minus rho 2, B rho 1 upon rho 1 minus rho 2, C rho 1 minus rho upon rho 1 minus rho 2 and D rho 1 minus rho 2 upon rho 2. तो की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट इज buoyancy force. Buoyancy force in liquid. तो बायंसी फोर्स क्या होता है कि जो ये बॉल फ्लूइड में फ्लोट कर रही है तो इसका जो वॉल्यूम डूबा हुआ है वाटर के अंदर उस वॉल्यूम इंटू जी इंटू रो ऑफ द लिक्विड, ये होता है बायंसी फोर्स. तो जिसके कारण ये तैरती है, जो फोर्स ऊपर लगता है, ग्रेविटी नीचे लगती है. तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, लेट्स से ये बॉल है एंड टोटल वॉल्यूम है इसका वो है V, लेट्स से, और ऊपर वाला लिक्विड रो 1 है, नीचे वाला रो 2 है. तो ये V1 कर लेते हैं, ये V2. तो V1 प्लस V2 है, वो है कैपिटल V जो कि दिया हुआ है कैपिटल V एंड डेंसिटी रो ऑफ द स्फेरिकल बॉल. तो अभी सॉल्व करेंगे. तो टोटल फोर्स जो लगेगा V1 इंटू रो 1 इंटू जी, V1 इंटू रो 1 इंटू जी ऊपर की साइड, प्लस V2 इंटू रो 2 इंटू जी, ये दूसरे वाले लिक्विड का. ये रो 2 है, ये रो 1 है, ये इधर V1 है, ये V2 है, ये रो कमा V है, इक्वल टू रो कैपिटल V इंटू जी. बट वी नो दैट जो V2 होगा वो होगा कैपिटल V माइनस V1. तो यहाँ से हमें हमें फ्रैक्शन निकालता है लाइक V2 बाई कैपिटल V. तो V1 को हम V2 के टर्म्स में लिख देते हैं. तो V1 होगा वो क्या होगा, V माइनस V2. तो V माइनस V2 इंटू रो 1 जी प्लस V2 रो 2 जी इक्वल टू रो V जी. तो अब V और V2 के टर्म्स में आ गया सब कुछ. जी जी कैंसिल आउट हो जाएंगे सब साइड एंड V माइनस V2. तो यहाँ से V को दूसरी साइड लेके जाएंगे और V2 को यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ से रो 2 माइनस रो 1 इंटू V2G इक्वल टू हो जाएगा, G तो कैंसिल आउट हो गया तो G लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ से रो 2 माइनस रो 1 इंटू V2G, V2 को एक साइड किया, V2, और इधर हो जाएगा V कैपिटल V और रो माइनस रो 1. तो यहाँ से V2 बाई V आएगा, V2 बाई V वो आएगा, V2 बाई V इक्वल टू आएगा रो माइनस रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1 और रो माइनस रो 1. ये हमारा आंसर आएगा. अब ऑप्शन देखते हैं. रो माइनस रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1. तो ऑप्शन देखते हैं. तो रो माइनस रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1, और इसको उल्टा करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों नेगेटिव में आ जाएगा कि रो 1 माइनस रो, ये नेगेटिव होगा क्योंकि रो 1 जो रो है वो बड़ा है रो 1 से, गिवन है. बट नीचे वाला भी हम लिख देते हैं रो 1 माइनस रो 2. तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा. दोनों नेगेटिव टर्म आएंगे बट नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.